मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरिः। ओम विश्वेश्वराय विश्वनाथाय अमरनाथाय नमः। हर हर महादेव। अभी हमने सुना एक कोई अम्बेडकरवादी अपने आप को बता रहा है कि किसी आर्टिकल में ऐसा नहीं लिखा है कि इस भगवान की पूजा करें ना करें। सनातन विरोधी ये ठीक नहीं है। सनातन का, हिंदू संप्रदाय का, हिंदू का, हिंदुत्व का विरोध करना ये किस आर्टिकल में लिखा है, हमको कृपया बताएं। किस आर्टिकल ने किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा है कि हिंदू का, सनातन धर्म का या किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का आप विरोध करें। ऐसा कहीं किसी आर्टिकल में, किसी धर्म में, किसी पुराण में नहीं लिखा है कि आप सनातनी का और हिंदुत्व का जो है विरोध करके अपने आप को आगे साबित कर सकें। इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं बनारस से पंडित धर्मेंद्र पांडे, मैं उनको खुलेआम चुनौती देता हूँ कि वो काशी में जब चाहें, बनारस में जब चाहें तब आकर के आप इस विषय पर बात कर सकते हैं। और रही बात आर्टिकल की, तो आर्टिकल हमने भी पढ़ा है और आर्टिकल सबके लिए है। तो किसी भी आर्टिकल में, किसी भी अनुच्छेद में ऐसा नहीं दिया है किसी धर्म के विपरीत या किसी धर्म का विद्वेषण करें, विद्रोह करें, अनादर करें। अरे ठीक है, मत मानो, तुमको नहीं मानना है तुम मत मानो, नहीं तुम किसी को कैसे गलत बोल सकते हो? बोलते हो ब्राह्मणों को ब्राह्मण ऐसा है, ब्राह्मण मत बुलाओ ना ब्राह्मण को। तुम क्यों बुलाते हो ब्राह्मण को? बुराई करने से तुमको क्या मिल जाता है भाई? ब्राह्मण तुम्हारा क्या किया है? पहले पढ़ाई तो करो। वेद में आया है ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदसे वैश्या पदव्यां शूद्रो जायत। कोर्ट में भगवत गीता रखी जाती है, क्या है ये? तो धर्मस्ततो जयः, ये क्या है? पढ़ाई तो करो। सत्यमेव जयते क्या है? कम से कम विषय वस्तु को जानो पहले, तब जाकर के विरोध करना। तुम भी हिंदू हो, जातियां अलग हैं, जाति की कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन तुम सबसे प्रथम तुम एक भारतीय हो। भारतीय के बाद तुम एक सनातन हिंदू हो। अपने आप को सनातनी मत मानो, हिंदू तो हो। नहीं मान रहे हो तो ऐसा किसी के प्रति, किसी भी धर्म, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म की बुराई मत करो। कोई कथावाचक है, तुम उसको उसका वीडियो दिखा रहे हो, कथावाचक ऐसा बोल रहे हैं, कथावाचक ऐसा बोल रहे हैं। भगवान नहीं, भगवान शब्द का अर्थ तुम जानते हो भगवान किसे कहते हैं? भगवान को तुम बोल रहे हो भगवान नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है, सर्वम जगदिदम तत्त्वमसि त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि सर्वम जगदिदम तत्तो जायते। ये पूरा सृष्टि भगवान के ही अधीन है, इस भ्रम में न रहना। सबसे पहले दर्शन, वेदांत, पुराण, इतिहास का पहले अच्छे से संग्रह करो भाई। विरोधाभास में मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हारा विरोध कर रहा हूँ। तुम कम से कम अगर हिंदू हो, हिंदू तो हो ही, श्योरली है, कन्फर्म है तुम हिंदू हो। हिंदू होते हुए भी तुम ब्राह्मणों का पूजन पाठ का, भगवान का क्या क्या वीडियो में दिखा रहे हो। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन तुम समझदार हो, वीडियो अगर देख रहे होगे तो समझ जाओगे। पहले तुम पढ़ाई करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, हैं, न्याय दर्शन पढ़ो, मीमांसा पढ़ो। ऐसे काम नहीं चलेगा। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, हैं, ये पूरा संसार कृष्णमय। ज्वाला जले जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। भगवान तो हैं भाई, इस चीज़ को तो तुम ऐसे मत बोला करो। भगवान भ धन ग धन अ धन व धन है, अ धन न,
भगवान शब्द का अर्थ पहले जानो तुम, ठीक है। रही बात पढ़ाई की, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा का विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। शिक्षा तो भाई ग्रहण करेगा तभी तो आदमी उसके बारे में जानेगा। जैसे तुम अभी अशिक्षित हो, तुमको भी जानकारी नहीं है, तुम अभी ज्ञान अर्जित करो। भ मतलब होता है भूमि। सुनो, भगवान शब्द का अर्थ मैं सुना रहा हूँ, सुनो। भ मतलब होता है भूमि, ग मतलब गगन, व का अर्थ होता है वायु, और व के आगे जो आकार है उससे होता है अग्नि, और नी का मतलब है नीर, ठीक है। पृथ्वी, जल, वायु, पृथ्वी, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जल, यही 5 चीज़ों को जो संरक्षण करे, विशेष करके 5 चीज़ें ना रहें तो कोई जीवित नहीं रहेगा संसार में, जान लेना। और ये 5 चीज़ें जो संरक्षण अपने अनुसार चलायमान करे उसे ही भगवान कहते हैं। तो भगवान कई रूपों में है। तुम अभी क्या हम बताएं तुमको यार, तुम आओ, तुमको कथा श्रवण करा दे, तुमको इसका प्रमाण लो, तुम शास्त्र का अध्ययन करो, वेद हैं, उपनिषद हैं, पढ़ाई कम से कम करो, जानकारी लो। हम ब्राह्मणवादी हैं, हम क्षत्रियवादी हैं, हम वैश्यवादी हैं, हम शूद्रवादी, ये सब कहने की क्या ज़रूरत है? अरे हम सब साथ साथ हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। इसमें जातिवाद की बात कहाँ से आ गई? हम सुने, कल वीडियो हमने देखा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए आप, मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि इससे तुम समाज को खंडित कर रहे हो और तुम स्वतः अपने आप को खंडित कर रहे हो। भाई ऐसा मत करो। त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते। कहा है त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। कम से कम शिक्षा जब ग्रहण करोगे तब इसके बारे में जानकारी होगी, नहीं तो वैसे ये सब बिल्कुल अधर्म है। और अधर्म तुम भागवत, अरे महाभारत अगर तुमने देखा होगा, सुना होगा, भगवत गीता अगर पढ़ा होगा, तो अधर्म चाहे कोई भी हो, अधर्म अगर प्रहलाद हिरण्यकश्यप जो था अधर्मी था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद उसके विपरीत हो गया। चाहे तुम जो हो, अधर्म करोगे तुमको उसका परिणाम मिलना ही मिलना है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन, ऐसा ना करें। किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति को लेकर के फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ शेयर न करें कि किसी को आहत हो, कोई दुखी हो। संगच्छध्वम संपदध्वम, सब जानकारी की आवश्यकता है। पढ़ाई करिए, कम से कम संग्रह करिए। जरूरी नहीं कि एक ब्राह्मण ही, एक कथावाचक ही आपको बताएगा। आपके पास ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, धर्म, संस्कृति सब कुछ है यहाँ, ठीक है। कम से कम विद्यावान तो बनो, शिक्षा तो ग्रहण करो। ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बस इतना है कि भाई किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति को लेकर के आप इस तरह की टीका टिप्पणी ना किया करें। साग्रह निवेदन सभी सनातनियों से। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।